हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एम्स आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, मध्य अमेरिका में जो झूम का खेती होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रेक के नाम से, दूसरा ऑप्शन है मिल्पा, तीसरा ऑप्शन है रोका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मध्य अमेरिका में जो झूम का कृषि होता है उसको हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। अब ये झूम कृषि किसको बोलते हैं, तो ये थोड़ा से समझ लीजिए। हम लोग पहले क्या करते हैं, जो जंगल होता है जंगल को लोग साफ करते हैं और साफ करने के बाद उसको कृषि योग्य भूमि जो बना देते हैं उसी को बोला जाता है झूम की कृषि। अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मध्य अमेरिका में हम लोग इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं, चौथा है चना। तो रोपण कृषि का उदाहरण कौन है, तो गन्ना है रोपण कृषि का उदाहरण। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबी फसल है। अब इनमें से कौन है रबी फसल। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है मोटा अनाज, तीसरा है चना और चौथा है कपास। तो रबी फसल कौन है इसमें से, तो चना जो है वो क्या है, रबी फसल है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सुनहरा रेशा हम लोग किस फसल को कहते हैं। पहला है रबड़ को, दूसरा है जूट को, तीसरा है कपास को, चौथा है कहवा को। तो सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, जूट को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूट होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए, भारत में जो 28 राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन कौन करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन करता है, धान का उत्पादन करता है, वो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का फसल का उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। अब अगर हमको धान का फसल लगाना है तो कितना तापमान का ज़रूरत होगा। पहला ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगा, या 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगा, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस का, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस का। तो कितना डिग्री सेल्सियस का ज़रूरत होता है, अगर हमको धान लगाना है तो 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है। अगर हमको कपास लगाना है तो हमको कैसी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। बलुआ मिट्टी की पहला ऑप्शन, दूसरा काली मिट्टी की, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमें कपास की खेती करना है तो हमको सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, काली मिट्टी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। अब भारत कौन सा ऐसा फसल है जो सबसे ज़्यादा उगाता है। पहला है चाय, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है दाल और चौथा है दही। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ों को उगाता है, तो चाय को भारत सबसे ज़्यादा उगाता है। और चाय में कहाँ पे, असम में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा चाय पत्ती हम लोगों को वहीं से मिलता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। अब ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस
क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन सी पीली क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन डी नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से संबंधित है क्या? ऑपरेशन फ्लड। अच्छा, हरित क्रांति से क्या है हमारा? गेहूं संबंधित है। पीली क्रांति से दलहन संबंधित है और नीली क्रांति से मछली संबंधित है। मछली का उत्पादन जो होता है वो हम लोग नीली क्रांति में करते हैं। नीली क्रांति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? गेहूं और मक्का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चावल और बाजरा, ऑप्शन सी मक्का और चना, ऑप्शन डी गेहूं और चावल और गेहूं। तो सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? चावल और गेहूं। अब भारत का किसी भी जगह पे जाइएगा, या तो वो लोग चावल खाता है या फिर गेहूं खाता है। सबसे ज़्यादा खाने वाला खाद्य फसल यही है, चावल और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन फलीदार फसल है? अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन है जो फलीदार फसल है? पहला है चावल, दूसरा है चना, ये कपास नहीं होगा, ये गलती से बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, और तीसरा है हमारा मोटा अनाज, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फलीदार फसल कौन है हमारा? तो फलीदार फसल जो है वो है चना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के कतरन धन प्रणाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अब मणिपुर में कतरन धन प्रणाली का खेती किया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला है झूम के नाम से जानते हैं, दूसरा है दीपा के नाम से जानते हैं, तीसरा हस्तांतरित के नाम से जानते हैं, या फिर पामलू के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो कतरन धन प्रणाली कृषि होती है कहाँ पे? मणिपुर में। तो उस कृषि का नाम क्या है? पामलू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? अब कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है असम। तो इसका आंसर क्या होगा? असम। असम में चाय बागान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो हमारा क्वेश्चन है, विश्व की कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है। अब देखिए, कपास का उत्पादन तो विश्व के हर एक देशों में होता है, तो भारत कौन सा रैंकिंग पे आता है, कौन सा स्थान पे आता है? पहला स्थान पे आता है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्थान पे आता है, तीसरा ऑप्शन है तीसरा स्थान पे आता है, और चौथा ऑप्शन है चौथा स्थान पे आता है। तो विश्व में कपास के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।